जनवरी 1857 में एक एरिया है दमदम, नॉर्थ कैलकाटा से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पे एक ब्राह्मण सिपाही जो था वो लोटे में पानी लेके जा रहा था और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कास्टिज्म था वो बहुत ज्यादा था सोसाइटी के अंदर। तो रास्ते में जब ये ब्राह्मण सिपाही जा रहा था तो इनको रास्ते में खलासी मिलता है और वो रास्ते में इनसे पानी मांग लेता है। और उस टाइम पे ये मानते थे कि ये छोटी कास्ट का है, अगर पानी दे दिया तो वापस पूरा लोटा धोना पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण था वो कहता है कि मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं पानी दूंगा तो फिर मुझे धोना पड़ेगा लोटा, और धोने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो मना कर देता है। तो इस चीज पे खलासी थोड़ा सा गुस्सा होता है और कहता है कि जितने भी नखरे हैं आपके वो हमारे सामने ही निकलते हैं। उधर जब ब्रिटिशर्स के साथ आप जब काम करने जाते हो तो वहां पे आप बड़ी आसानी से अपना धर्म जो है उसको भ्रष्ट कर लेते हो। वहां पे जाके गाय और सुअर की जो चर्बी वाली गोलियां होती हैं उसको मुंह में बड़े आराम से डाल के आप चलाते हो, तब आपका धर्म कहां चला जाता है। अब ब्राह्मण जो था ये लाइनें सुन के बहुत टेंशन में आ जाता है। ये जो कार्ट्रेज थी, कार्ट्रेज मतलब गोली को ही मैं कार्ट्रेज बोल रहा हूं, तो ये जो कार्ट्रेज थी ये दमदम जो जगह थी वहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और खलासी भी इसी एरिया से था। तो उसका शक जो था वो और ज्यादा यकीन में बदल गया कि शायद खलासी जो है वो सही कह रहा है। अब ये सारी चीजें सुन के जो ब्राह्मण सिपाही था वो अपनी बटालियन के पास पहुंचता है और अपने सैनिकों के ग्रुप में बताता है कि ये जो मुंह से काट काट के आप गोली चला रहे हो ये गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। अब ये लाइन सुन के हिंदू और मुस्लिम जो दोनों थे वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि ये चीज ऐसी थी कि जो इनकी धर्म की मान्यताएं थी वो तो खराब होती होती, उसके साथ साथ जो सोसाइटी है, जो लोकेलिटी जहां ये रहते हैं वहां से भी इनको निकाल दिया जाएगा। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये चीज हम कर नहीं सकते और इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इनकी जो रेजिमेंट थी वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये कैलकाटा से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पे बराकपुर के कैंटोनमेंट में थी। अब इसके बाद ये लोग अपने ऑफिसर्स के पास जाके बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं। उस टाइम के इनके कमांडिंग जनरल जो थे हेयर से, वो ऊपर लेटर भेज देते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी खराब हो रही है। तो उसके बाद जितने भी अंग्रेज ऑफिसर थे ये मीटिंग करके ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी सिपाही हैं ये गुस्से में हैं, तो इनका अगर गुस्सा शांत करना है तो इसमें एक चीज की जा सकती है कि इनको कार्ट्रेज जो है वो इनको डायरेक्ट दे देते हैं, ये खुद ग्रीस लगाएंगे तो इनको शक नहीं होगा और चीजें आराम से हैंडल हो जाएंगी। और फिर 27 जनवरी 1857 को इस चीज को पूरी रेजिमेंट के अंदर लागू कर दिया जाता है। लेकिन सिपाहियों को इसमें भी डाउट था कि जरूर कुछ ना कुछ इसमें साजिश है गोरों की। इसके बाद इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे ग्रीस लगानी है और किस तरीके से यूज करना है। लेकिन उसके बाद भी ये जो सिपाही थे ये मानते नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो कार्ट्रेज के ऊपर कागज लगा हुआ है ये भी अलग तरीके से शाइन कर रहा है, और कुछ लोगों ने उसको जला के भी देखा और ये कहा कि इसमें स्मेल आ रही है। तो उनका शक था कि अभी भी इसमें ये जो कागज है इसमें भी ये चर्बी मिला के दे रहे हैं। और जब ये सारी चीजें होने लगी तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि एक काम आप ये कर सकते हैं कि इसको आप हाथ से तोड़ लीजिए, मुंह से मत तोड़िए। तो उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हमारी आदत नहीं है तो हम इसको छू नहीं सकते। एक्चुअली जो सिपाही थे उनको अंग्रेजों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी हम लोगों को कन्वर्ट करने के पीछे लगे हुए इतने सालों से, और अगर हम इनकी बात मान भी ले तो भी हमें समाज से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे ही। अब इसके बाद डेट आती है 29 मार्च 1857 और लेफ्टिनेंट बॉग जो थे वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसकी तरफ काम से जा रहे थे। लेकिन वहां पे क्या होता है कि सेम जो इन्फेंट्री थी उसमें एक अकेला सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था वो लेफ्ट राइट मार्च कर रहा था और अपने साथियों से कह रहा था कि आगे आओ, ये तुम्हारे धर्म की बात है और अभी नहीं अगर जगोगे तो कभी नहीं जगोगे। तो उस टाइम पे कोई भी इनके साथ आता नहीं है। तो उसके बाद मंगल पांडे कहते हैं कि अब अगर कोई भी अंग्रेज मुझे दिख गया तो उसको मैं तुरंत गोली मार दूंगा। और उसी टाइम पे लेफ्टिनेंट बॉग जो थे वो इसी तरफ आ रहे थे। मंगल पांडे की नजर जैसी लेफ्टिनेंट बॉग पे पड़ती है वो तुरंत गोली चला देते हैं। गोली जाके उनके घोड़े को लग जाती है और लेफ्टिनेंट बॉग जो थे वो नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद लेफ्टिनेंट बॉग भी मंगल पांडे के ऊपर गोली चला देते हैं और फिर मंगल पांडे तलवार निकालते हैं और गले और हाथ दोनों पे तलवार चला देते हैं। फिर उसके बाद और भी ऑफिसर्स आसपास आ जाते हैं। वो बाकी जो बटालियन थी, जो इंडियन सिपाही थे, उनको कहते हैं कि जाके मंगल पांडे को पकड़ो, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता है। उसके बाद वो धमकी देते हैं कि अगर कोई आगे नहीं बढ़ा और जाके मंगल पांडे को नहीं पकड़ा तो वो उस पर गोली चला देंगे। उसी टाइम पे मंगल पांडे को जैसे ही लगता है कि वो पकड़े जाने वाले हैं वो अपने ऊपर भी गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो गोली थी वो मिस हो जाती है। और फिर सिपाही जो थे वो मंगल पांडे को पकड़ लेते हैं। पहले उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर उसके बाद उनको जेल ले जाया जाता है। और फिर आगे चल के 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी जाती है। मंगल पांडे इंडिया के पहले शहीद थे जिन्होंने अंग्रेजों पे अकेले अटैक कर दिया था। लेकिन ब्रिटिशर इसको अटैक नहीं मानते। वो कहते हैं कि मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था, उसने भांग ज्यादा खा ली थी इसलिए ऐसा किया। और क्योंकि जो इंडियन सिपाही थे उन्होंने जो अंग्रेज थे उनके ऑर्डर नहीं माने थे मंगल पांडे को पकड़ने के लिए, तो ये जो सिपाही थे पूरी बटालियन जो थी इसके ऊपर भी केस चलता है। पूरी की पूरी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसको ही हटा दिया जाता है।